लेकिन जी खान साहब से मुलाकात हुई है और खान साहब का मोराल पहले की तरह बड़ा बुलंद था और खान साहब के हौसले जो हैं वो पहाड़ों की तरह बुलंद थे। और किसी तरह से जो ख़बरें चलाई जा रही थी कि डील के हवाले से, तमाम बातों की खान साहब ने तरदीद की है। कोई ऐसी बात खान साहब ने ना की है, ना कोई खान साहब से मिलने आया है, ना कोई खान साहब ने किसी के ज़रिए मैसेज भिजवाया है। दूसरे नंबर पर जब खान साहब से हमने पूछा कि सर ये बताइएगा कि कोई डील के हवाले से कोई आप बताएं हमें कि ये बात चल रही है, तो खान साहब ने वाज़ह तौर पर कहा कि सिर्फ़ और सिर्फ मैं यहाँ पर एक बात करूँगा, वो ये बात करूँगा कि इलेक्शन जो है वो टाइम के ऊपर होने चाहिए और इसके अलावा कोई और बात नहीं है। ये सारे वहम निकाल दें, इनके अंदर कोई वहम हो, इनके अंदर कोई ऐसी बात हो, अंदर से ये सारी चीज़ें निकाल दें। साइफ़र केस के हवाले से डिटेल से बात हुई और उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया कि आप बिल्कुल बताएं कि साइफ़र के ऊपर जो ये बोगस केस बनाया गया है ये क्या है। उन्होंने कहा जी बेसिकली साइफ़र जो है वो बाहर से मुदाखलत हुई और वहाँ से जब मुदाखलत हुई है और जो साइफ़र आया उसको डीक्लासिफाइड किया गया, वो बाकायदा तौर पर जो उसका प्रोसेस है वो फॉलो किया गया और कानून के मुताबिक कैबिनेट ने उसे डीक्लासिफाइड किया और वो जो कॉपी है वो उसके हवाले से जो उसके अंदर लिखा था कॉपी के अंदर, मैंने अपनी जो है वो आवाम कौम को बताया कि किस तरह कोई हमारे मुल्क के अंदर मुदाखलत कर सकता है, बाहर से कोई धमकी भेज सकता है कि इस जो वज़ीर-ए-आज़म है इसको हटा दो। तो बेसिकली वो ये कह रहे थे कि ये साजिश इस वजह से की गई कि साइफ़र आया नहीं है, क्योंकि जो बाहर से मुदाखलत हुई जो अमेरिका है उनके हवाले से उन्होंने वाज़ेह ये बात की कि ये उनकी तरफ से ये जो है वो एक बात को रोकने के लिए इन्होंने जानबूझकर ये ऐसा प्रोपेगेंडा किया ताकि लोगों तक पता ना चले, क्योंकि उनके लिए खुद ये एक शर्मिंदगी की बात थी कि कैसे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत किसी भी मुल्क में की जा सकती है। तो उन्होंने कहा जी कि देखें बात यह है कि उन्होंने हमारी गैरत पे हमला किया, उन्होंने जो है वो हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत की। तो मैं अवाम का नुमाइंदा हूँ, मुझे अवाम ने वोट दिया, मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, मुझे मुल्क से प्यार है और मैं कैसे ये बर्दाश्त कर लेता कि कोई बाहर से धमकी दे और मैं चुप करके बैठा रहता। मैं क्यों ना लोगों को बताता कि इस तरह से ये साजिश की गई और उसका आपने रिज़ल्ट देख लिया कि वाकई ही चलती फिरती जो हुकूमत है वो साइफ़र के बदले में जो है वो गिरा दी गई। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि ये जो डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि कोड जो हैं शेयर किए गए, किसी तरह से कोड्स ना शेयर किए गए, ना कोई ऐसी जो ओरिजिनल जो साइफ़र है उसको मैंने किसी के साथ शेयर किया, बल्कि इसके ऊपर तो वो ओरिजिनल जो है वो फ़ॉरेन ऑफिस के अंदर मौजूद होता है और अभी भी वहाँ पर ही है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ इल्ज़ाम या इस केस इस तरह इस वजह से बनाया गया है ताकि मेरी हिम्मत टूट जाए। यहाँ पर उन्होंने बताया कि मुझे जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने कहा कि ये देखें ये जो सारी बातें की जा रही हैं ना कि ऐसी सहूलतें मिल गई हैं, यूँ हो गया है, ये हो गया है और वो बड़ा जो है अंदर जो है आराम कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल वही सेल है, उसी तरह से रखा हुआ है, वही पोजीशन है जो पहले दिन आके मैंने इधर बताई थी और उसी तरह से रखा गया है। लेकिन खान साहब ने कहा कि देखिए ये कुर्बानी देनी पड़ती है, कौम के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, अपनी नस्लों के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है और वो मैं कुर्बानी दे रहा हूँ और दूँगा। आवाम के हवाले से उन्होंने वाज़ेह मैसेज भेजा है कि देखें जिस तरह मुझे यहाँ पर रखा गया है और मैं अपने मौक़िफ़ से कभी भी नहीं हटूँगा, क्योंकि ये हकीकी आज़ादी की जंग है और इस हकीकी आज़ादी की जंग जो है इसको आपने भी इसी तरह से कंटिन्यू रखना है। और जो कौम झुक जाती है, डर जाती है या अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाती है तो वो कभी भी आज़ाद नहीं होती और ये आप लोगों की आज़ादी की जंग है। आज उन्होंने कहा कि देख लो कि गरीब आवाम के साथ क्या किया जा रहा है। आज उन्होंने कहा कि आप ये देख लो कि मुल्क के अंदर महंगाई कहाँ पर पहुँच गई है, चीज़ों की कीमतें कहाँ पर पहुँच गई हैं, पेट्रोल डीज़ल कहाँ पर पहुँच गया है। आज जो बिजली के बिल हैं, एक बंदे की तनख्वाह जो है 20-30 हज़ार है, तो कैसे वो 70-70 हज़ार बिल जो है वो अदा कर सकता है। एक मुल्क के अंदर जो मुआशी बहरान आ चुका है, उन्होंने कहा जी वाहिद इसका जो रास्ता है वो सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन है और इलेक्शन जो है वो टाइम के ऊपर होने चाहिए और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने केपी में, पंजाब में इलेक्शन के अंदर डिले करवाया और जानबूझकर इलेक्शन नहीं करवाए। उनके ख़िलाफ़ जब तक आर्टिकल 6 नहीं लगेगा उनके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब वाज़ेह कह दिया और उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए
तब तक ये जो है आगे नहीं जा सकता। दूसरा उन्होंने जो ये बात की है कि देखिए मेरी ना जायदाद बार है, ना मेरे बैंक्स बार हैं, ना मेरी कोई प्रॉपर्टी बार है, मैं इस मुल्क का हूँ और मैं इस मुल्क के अंदर रहूँगा। ये वहम दिल से निकाल लें कि मैं मुल्क छोड़कर बाहर चला जाऊँगा और मैं हर तरह की जिस तरह की ये तकलीफ़ दें, जिस तरह का ये हाल रखें। उन्होंने कहा कि मेरे जो हवाले से कोई बात करने की कि मुझे ये फैसिलिटी है या नहीं, उसको छोड़ दें। मैं जो अपना मेरा मकसद है वो मैं हल करने के लिए जो भी रास्ते में आएगी वो डेफिनेटली मैं फेस करूंगा और हर रुकावट को मैं बर्दाश्त करूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं कि खान साहब का अंदर वही स्टैंड है। हवाले से 15 तारीख का कहा गया है बात करवाने के हवाले से, उस सुप्रीम जेल ने इनकार कर दिया है। उस हवाले से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को मरकज बनाया गया, इसकी वजह। देखें बात यह है कि बच्चों के हवाले से मुलाकात के ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। आज हमने दरख्वास्त वहाँ पर दी है, जो साइफ़र कोर्ट की स्पेशल जो अदालत बनी है साइफ़र के मुकदमे के लिए, उसमें दी है हमने दरख्वास्त। और तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो उन्होंने नोटिस भेजा है इनको और इनसे रिपोर्ट मांगी है कि आप ये जवाब दें, ताकि जो है इसके ऊपर ये जवाब देंगे और इनके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर कार्रवाई होगी। क्योंकि जब कोर्ट के ऑर्डर थे कि मुलाकात बात करवाई जाए तो उन्होंने क्यों नहीं बात करवाई। और दूसरे नंबर पर साइफ़र कोर्ट जो है वो डेफिनेटली जज साहब 13 तारीख को यहाँ आ रहे हैं और वो वहाँ पर एक टेक्निकली बुनियादों के ऊपर डेट जो है एक्सटेंड कर दी गई, जिसका कोई जवाब नहीं था। 14 के लिए डेट रखी गई है, सुनने में आया है अभी हमें यहाँ पर 14 के लिए तो रखी गई है। उसमें हमने ये सुना है कि इन्होंने ये कहा है कि ठीक है जी फैसला करते हैं, और बाद में ये कहा कि क्योंकि दूसरों की वो प्री अरेस्ट बेल जो हैं वो पेंडिंग है तो उनके साथ ही जो है फैसला किया जाएगा। हालांकि पहले ये कहा गया कि जो वो अलग है बेल, प्री अरेस्ट बेल, और पोस्ट अरेस्ट बेल जो है अलग है, तो हम अलग-अलग सुनेंगे। लेकिन बाद में आपके सामने है कि उन्होंने 14 तारीख रख दी है कि तो मुसलसल ये जो इंसाफ है इससे डिले किया जा रहा है। तो 16 नवंबर के हवाले से ज़ाती तौर पर बुलाया गया है। देखिए 16 नवंबर के ऊपर ज़ाती तौर पर बुलाने के हवाले से किस तरह से आप बात करें? कोर्ट 16 नवंबर को। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जी खान साहब से शराज रांझा साहब, मैं और बिलाल उमर बोतला साहब अभी मिल के निकल रहे हैं और खान साहब से मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात हुई। उनके केसेस से मुतल्लिक मुतफर्रिक कुछ पॉलिटिकल जो गिरफ्तारियाँ हुई उनके हवाले से अपडेट किया गया। जो GB में इलेक्शन जो रिज़ल्ट इलेक्शन कमीशन रोक के बैठा हुआ है उसके बारे में भी डिस्कशन हुई। और ख़ास तौर पे जिस पॉइंट पे बात हुई वो बेसिकली ये G20 का जो विज़िट था उस पर डिस्कशन हुई। खान साहब ने बेसिकली रिटरेट दोबारा किया कि हम अपने मुल्क में माहौल नहीं क्रिएट कर रहे, ऐसी फ़ज़ा नहीं क्रिएट कर रहे जो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करे। उन्होंने मिसाल दी कि एक शहद को देख के ही मक्खियाँ आती हैं। जब तक आप वो माहौल पाकिस्तान में क्रिएट नहीं करेंगे फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। और फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी सबसे पहले कौन आता है? आपका जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैठा हुआ है। और उसने तभी इन्वेस्ट करना है जब वो देखेंगे कि इस मुल्क में जमहूरियत बहाल रहेगी, कोई ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं होगी। तो हमें एक बेहतर माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में स्ट्रेटेजिक दूसरी इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। तो इन सारी चीज़ों का डिस्कशन हुआ। साथ मोहम्मद बिन सुलेमान का विज़िट इंडिया का वो भी डिस्कस हुआ कि देखिए हमारी कितनी बदनसीबी है कि हमें छोड़ के दूसरे ममालिक में इकट्ठ हो रहा है जो, और ऐसे ममालिक इकट्ठे हो रहे हैं जो हम अपने अलाए समझते हैं मगर एक दुश्मन देश में इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये देखना है, हमने देखना है कि हम एक CPEC को एक तरफ बढ़ाना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ देखें कि उन्होंने पुराना स्पाइस फूड बहाल कर रहे हैं। तो हमारी इकॉनमी को कितना धचका लगा हुआ है इस वक्त। तो इस चीज़ को उठाने के लिए हमें पॉलिटिकल लीडरशिप चाहिए, 90 दिन के लिए इलेक्शन चाहिए। और इसी के लिए उनका अपनी तंजीमों को भी दोबारा से जोर है कि मेरी तंजीमें सारी दोबारा से असर्ट करें, इस चीज़ पे एजिटेट करें अपने सोशल मीडिया के पैगामात के ज़रिए कि हमें बिल फॉर इलेक्शन चाहिए। शुक्रिया। बच्चों की मुलाकात के हवाले से भी। हाँ जी, बच्चों की मुलाकात के हवाले से क्योंकि रांझा साहब ने दरख्वास्त दी थी वो अलाउ तो हो गई थी, क्योंकि अब उसमें इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा तो रांझा साहब ने उसमें कंटेम्प्ट एप्लीकेशन दायर कर दी है। आप देखें कंटेम्प्ट में जिसमें जेल सुपरिटेंडेंट का और होम सेक्रेटरी का जवाब आ जाता है तो उसके अकॉर्डिंगली वो आगे प्रोसीड होगी। आज कौन से केसेस पे ज़्यादा फोकस बेसिकली तो साइफर की बेल है जो 14 में चली गई है। बाकी केसेस खान साहब के ज़्यादा क्लियर होगा क्योंकि JIT की रिपोर्ट आने वाली है, उसको भी क्लोजली हम वॉच कर रहे हैं। जाहिर बात है JIT की रिपोर्ट आती है तो जिस तरह का पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का दौर चल रहा है तो हम देखते हैं कि शायद एक वो 9 मई के हवाले से भी एक और एवेन्यू दोबारा से शुरू कर दिया जाएगा ताकि खान साहब को किसी तरह से इस
डिटेंशन का पीरियड बढ़ाया जा सके। कल से एक बात गर्दिश कर रही है कि अडयाला जेल जो मुंतकिल किया जाएगा। अडयाला तो उसी सूरत में करेंगे अगर उधर कोई गिरफ्तारी किसी चीज़ में डालेंगे ना तो तभी। तो परवेज़ इलाही साहब के हवाले से क्या? परवेज़ इलाही साहब इधर 2 दिन रहे हैं, वो खान साहब ने उनका कोई जिक्र नहीं किया, मगर चलते फिरते बाहर ज़ाहिरी बात है कुछ उम्मीद रही है कि उनका इधर टाइम परवेज़ इलाही साहब का कोई इतना अच्छा नहीं गुजरा, उन्हें हेल्थ के लिहाज से काफ़ी प्रॉब्लम्स रही। ठीक, कोई चीज़ समझे तो बता दें बस।